दुख दर्द जो भी है बस तेरे अंदर है। दुख दर्द जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। कहते हैं कि औरत की उम्र और पुरुष की कमाई कभी नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि औरत अपने लिए नहीं जीती और पुरुष अपने लिए नहीं कमाता। आज ए टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि जीवन में आगे बढ़ना है तो 3 बातें हमेशा याद रखिए। पहला, हमेशा बड़ी सोच रखिए, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। दूसरा, हमेशा अपने काम को लेकर जिद्दी बनना, लेकिन जिद खुद से करना, दूसरे से नहीं। और तीसरा, हमेशा बड़े को सम्मान करना और हर इंसान से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करना। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं हम टॉपिक पर। जीवन में आगे बढ़ना है तो 3 बातें हमेशा याद रखिए। पहला है कि जीवन में हमेशा बड़ी सोच रखिए, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देते। आई मोस्ट पावरफुल थिंकिंग इन दिस वर्ल्ड ऑफ थॉट्स। अगर दुनिया के सबसे ताकतवर चीज है तो आपकी सोच है। कहते हैं कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। हमें अपने कश्तियों की बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप दिशा को बदलो तो किनारे खुद पे खुद बदल जाएंगे। तो दोस्तों, हमेशा बड़ा सोच रखना है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। कहा जाता है कि मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार गया है वो कभी नहीं जीत सकता है। सोच में बड़ा करना है। सोच बड़ा करना है जब तक आप बड़ा नहीं करोगे, क्योंकि इंसान जितना सोच सकता है उतना ही कर भी सकता है। हम मन में जो सोचते हैं वही घटित होता है। अब मन में बिना सोचे घटित हो जाए तो उसको हम एक्सीडेंट कहते हैं। और जीवन में एक्सीडेंट बहुत ही कम होता है, जो हम मन में सोचते हैं वही होता है। ताजमहल कहाँ बना? किसी के सोच में बना, उसके बाद वास्तविकता में बना। अगर आपको घर बनाना है तो सबसे पहले आपको मन में घर बनता है, उसके बाद वास्तविकता में आता है। तो आपको सोच बड़ा करना है। सोच में इतनी बड़ी ताकत होती है। मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ। दूध का जो डायरी होता है ना, जहाँ पे भैंस गाय बांधी जाती है, तो एक भैंस का बच्चा जो है उसको एक डंडे रस्सी के सहारे बांध दिया जाता है, और वो बच्चा जो है उस रस्सी को तोड़ने का बहुत प्रयास करता है, पर तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि रस्सी मजबूत होती है। लेकिन जब बच्चा जो है एक भैंसा का रूप ले लेता है, तो उसके अंदर इतना शक्ति होती है कि वह खुट्टा को भी उखाड़ कर फेंक सकता है, पर वह प्रयास करना भी बंद कर देता है। ऐसा जानते हैं क्यों होता है? क्योंकि जो रस्सी बांधी जाती थी उसके गले में नहीं, उसके माइंड में बांधा जाता था कि तुमको इसी रस्सी के सहारे। अब उसके बिलीफ सिस्टम हो गया कि अब हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं। जो दूध का डायरी चलाते हैं, मैं उनसे प्रश्न करता हूँ, क्या जंगली भैंसा को बांधा जा सकता है? नहीं बांधा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो सोच में आजाद है। दुनिया के अगर सबसे ताकतवर जानवर शेर को अगर ये तय करना है उसे जंगल का जो है शेर बना दिया जाए या सर्कस का, तो आप उसको सोच बांध दीजिए। अगर जिस शेर को अगर सोच बंध गया तो सर्कस का शेर हो जाता है, और जो शेर को अगर आप सोच में आजाद कर दिए तो जंगल का राजा हो जाता है। तो सोच में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो सोच जो है बड़ा करना है। अगर सोचना आसान होता तो सब कोई नहीं सोच लेता। इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको करना पड़ेगा। तो सोच सबसे बड़ी चीज होती है। मैं एक उदाहरण से और बताता हूँ कि एक बाज का अंडा जो है कौवा के घोंसले में चला गया। कौवा जो है, जो कोई थी, वो अपना अंडा समझकर उसको सेवा, उसमें ले बच्चा निकला, उसका परवरिश किया, और जिस तरीका से कौवा जो है उड़ता उसी तरीका से बाज का बच्चा भी उड़ता। लेकिन जैसी बाज थोड़ा ऊपर उड़ता, ना बेटा ऊपर नहीं उड़ना है। और बाज के बच्चा उस कौवे की सोच में ऐसा गुलाम हुआ
कि कौवे की जिंदगी जीते जीते रह गया। हम लोग मानिए तो एक बाज के बच्चे हैं, हम लोग उड़ान भर सकते हैं, बस सोच में हमको आज़ाद होना है। दूसरा है हमेशा अपने काम को लेकर जिद्दी बनना, लेकिन जिद खुद से करना, दूसरे से नहीं। जिस तरीका से हम लोग बचपन में कोई खिलौना हो गया या किसी भी चीज़ को लेकर जिद्दी बनते थे, उसको पाने के बाद ही खुशी, तो वही जिद्दीपन अपने अंदर अभी भी लाना है कि जो मेरा सपना है, जो ड्रीम्स है, जॉब लेना, बिजनेस करना, जो भी है उसको पूरा करने के बाद ही हम खुश हो सकते हैं। ये जिद हटाना नहीं है, जिस तरीका से बचपन में हम जिद करके अपने पेरेंट्स से खरीदवा लेते थे, तो ये जिद अभी भी लाना है। आप जिद को पालिए। जिस दिन अगर जिद को अगर पाल कर अगर बड़ा कर गए, उस दिन सफलता के आपको नए रास्ते मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो आप खुद नया रास्ता बना देंगे। कोई भी इंसान इंडिविजुअल अगर बड़ा किया है या सक्सेस हुआ है तो उसका एक ही कारण है, बिलीफ सिस्टम, जिद। थॉमस एल्वा एडिसन जिद के ही कारण जो है 10,000 बार असफल होने के बाद भी उनके अंदर बिलीफ सिस्टम तगड़ा था, जो सक्सेस हो गया। नेल्सन मंडेला 27 वर्ष जेल में रहे, उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रोंग था। दशरथ माझी जो अपनी पत्नी लेबर पेन के कारण समय पर हॉस्पिटल नहीं ले जा सके, उनके मन में जिद आ गया, एक छेनी हथौड़ा लेकर के उस पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना डाला। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में गए थे, अंग्रेज जो है उन्हें ट्रेन से लात मार दिया कि तुम ट्रेन में नहीं बैठ सकता है। उनके मन में जिद आ गया, वो ठान लिए कि अंग्रेज तूने मुझे ट्रेन से लात मारी है, मैं तुझे देश से लात मारूंगा। कम बैक टू माई कंट्री, आई यू सो इंडिया बिकम फ्री ऑन द 15 अगस्त 1947। आज हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को यूं ही आज़ादी नहीं हुए हैं। जीत पालना पड़ता है, तो जीत को पालकर बड़ा करना है, पर जीत खुद से करना है, दूसरे से नहीं। तीसरा है हमेशा सभी को सम्मान करना और हर इंसान से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करना, क्योंकि हर इंसान के अंदर में कोई न कोई खास गुण जरूर होता है। तो हमें हर इंसान का आदर करना, हर इंसान के अंदर में ऐसा कोई क्वालिटी है जो मेरे अंदर नहीं है। अहम नहीं लाना है, अहंकार नहीं करना, हर इंसान से सीखते रहना है, क्योंकि कहा जाता है कि जो इंसान सीख रहा है वह जिंदा है और जो सीखना बंद कर दिया है वो जिंदा लाश है। कड़वा है लेकिन सत्य है, इसलिए हमेशा सीखते रहना है। ऑलवेज बी अ गुड लर्नर, हमेशा लर्नर यानी सीखते रहना है। जहाँ ज्ञान मिले उसे ग्रहण कर लेना है, क्योंकि रुका हुआ आदमी और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि हमें आगे बढ़ना है या उसी पानी की तरह सड़ना है। तो हर इंसान से कुछ न कुछ सीख मिल सकती है, तो हमें सीखने के लिए हमेशा उतावला रहना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।